आज हम लोगों को पढ़ना है फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर, नजदीक आ जाइए। तो पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि फाइल फोल्डर कहते किसको है, ठीक है। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि जिसमें एक्सटेंशन मार्क होता है वो आपका फाइल रहता है। और डीपली बात करेंगे, जैसे नोट, जब आप कोई चीज सेव करते हैं, मतलब जो चीज सेव हुआ है, आप सेव किए हो, आपका फ्रेंड भले आपके कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर में सेव किया, आप कॉपी करके लाए हो, लेकिन जिसको क्रिएट किया गया है, सेव किया गया है, वो आपका क्या है, फाइल। जैसे नोटपैड में आप जब कुछ सेव करते हो तो क्या बनता है, नोटपैड का एक फाइल बनता है। वर्डपैड में कुछ जब सेव करते हो तो क्या बनता है, वर्डपैड का फाइल बनता है। पेंट में जब सेव करते हो तो क्या बनता है, पेंट का फाइल बनता है। कोई गाना रिकॉर्ड किया होगा, वो सेव किया है, वो क्या बन गया, वो आपका, वो भी आपका क्या हो गया, फाइल बन गया। बात समझ रही है। तो जब भी आप वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, वो भी सेव हो रहा है, सेव हो रहा है तो क्या हो गया, फाइल बन गया। तो फाइल का कई रूप हो सकता है। फाइल नोटपैड का भी हो सकता है, वर्डपैड का भी हो सकता है, फोटो फाइल भी हो सकता है, ऑडियो टाइप का भी फाइल हो सकता है, वीडियो टाइप का भी फाइल हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो फाइल कई टाइप का होता है। अब रहा बात कि हम कैसे पहचानेंगे कौन किस टाइप का फाइल है। उसको पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन मार्क होता है। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है, मतलब किसी फाइल के नाम पर क्या लिखा हुआ, उसका नाम क्या है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इंडिया लिखा हुआ है, और उसके साथ लिखा हुआ .mp3। ये बिल्कुल कॉमन है, इसलिए पहले इसको आपको लिखा है। इसका मतलब क्या समझ में आ जाएगा, वो फाइल कैसा है बताओ भाई, कोई कैसा फाइल है, वो ऑडियो फाइल है, वो समझ गए बात। इसी के जगह पर ये 3 की जगह पर क्या लिखा हो, 4 लिखा हो, तो क्या समझ में आ जाएगा जी, और वीडियो फाइल हो जाएगा। फिर वो कैसा फाइल हो जाएगा, वीडियो फाइल हो जाएगा। यदि आप ये .jpg लिखा हो, JPEG, तो ये कैसा फाइल हो जाएगा, तो ये फोटो का फाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आपका .txt लिखा हो, TXT, तो क्या चीज का फाइल हो जाएगा, ये नोटपैड का फाइल हो जाएगा। इसी में अगर .docx लिखा हो, DOCX लिखा हो, तो ये MS वर्ड का फाइल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन नाम वही है, लेकिन एक्सटेंशन मार्क बदल जाने से फाइल का टाइप बदल जा रहा है। बात समझाई। तो जिसमें भी आप सेव करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में आप सेव करते हैं, उसका फाइल बनता है और सबका एक अपना एक्सटेंशन मार्क होता है। और एग्जामिनेशन में एकदम 100% ये पूछता ही पूछता है, पूछ देगा कि एक्सेल का एक्सटेंशन मार्क क्या होता है, ठीक है, ठीक। तो इसका एक्सेल का होता है .xls, ठीक, 2007 तक। लेकिन एक्सेल 2007 के बाद का जो वर्जन है XLSX तक। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो आप एक्सटेंशन मार्क आपको क्या करके रखना पड़ेगा, सारे का याद करके रखना पड़ेगा। अब तक आप क्या चीज पढ़े हो, नोटपैड पढ़े हो, नोटपैड का एक्सटेंशन मार्क .txt, वर्डपैड का एक्सटेंशन मार्क .rtf, पेंट का एक्सटेंशन मार्क .bmp, बिटमैप इमेज। इतना ही तो पढ़े हो अभी आप, ठीक है ना। आगे पढ़ने वाले हो MS वर्ड, उसका हो जाएगा .docx। एक्सेल पढ़ोगे XLSX। पावर पॉइंट पढ़ोगे .pptx। समझ में आ रहा बात। आप पेज मेकर पढ़ो, कॉरेल पढ़ोगे .cdr। फोटोशॉप पढ़ोगे .psd। बात समझ में आ रही है।
तो जितने भी एप्लीकेशन आप पढ़ते हो जिसमें सेव करते हैं उसमें एक्सटेंशन मार्क होता ही होता है, उसका फाइल का अपना एक एक्सटेंशन मार्क होता है। और इसी एक्सटेंशन मार्क से आप अपने फाइल को पहचानते हैं कि ये मेरा कोरेल का फाइल है, कि नोटपैड का फाइल है, कि वर्डपैड का फाइल है। अब आप कहिएगा नहीं सर, हम तो इससे नहीं पहचानते हैं, हम तो इस आइकन से पहचान जाते हैं कि भाई ये पीडीएफ फाइल है क्या। तो भाई ये तो कंप्यूटर लगाया है पीडीएफ का आइकन, कंप्यूटर कैसे समझाए कि ये पीडीएफ का फाइल है। जैसे आप समझते हैं वैसे कंप्यूटर भी समझता है। कंप्यूटर को भी ये मिला है क्या चीज में, एक्सटेंशन मार्क, इसका डॉट एक्सटेंशन मार्क मिला है क्या, देखो पीडीएफ, इसीलिए उसने कौन सा आइकन लगा दिया है, पीडीएफ का आइकन लगा दिया। चलो इसका एक्सटेंशन मार्क चेंज करते हैं, देखो जरा F2 करते हैं, .txt ये बदला, कोई बात नहीं। हम एक तो डायरेक्ट आप एक्सटेंशन मार्क बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। जब एप्लीकेशन के थ्रू ही आप उसको क्या करेंगे, बदलेंगे, एक्सटेंशन के थ्रू ही बदलेंगे। सेव करते समय ही उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। जैसे देखो हम नोटपैड का फाइल सेव कर रहे हैं, एक फाइल सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते भाई, कौन सा नाम देते, देखो .txt दिख रहा है, टाइप देख लो यहाँ पर, सेव एज टाइप पता चल रहा है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसका एक्सटेंशन मार्क होता है .txt। फाइल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ए, वैसे ए दबा के अगर इंटर कर देते थे आप तो एक्सटेंशन मार्क देते नहीं थे, कि देते थे, नहीं देते थे, ऑलरेडी .txt एक्सटेंशन मार्क लगाएगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो .bat लगा दो, BAT बैट फाइल, तो ये क्या होगा, .bat फाइल बनेगा। चलो पीडीएफ बना देते हैं जी इसको, पहले ऐसे ही सेव करें क्या, पहले ए नाम से सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। देखो भाई ए नाम से सेव हो गया होगा, ये रहा ए नाम का फाइल, ये देखो क्या चीज का फाइल है, नोटपैड का। पहचान लो ऐसा फाइल और भी दिख रहा है, ये देखो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है ना, ये सब कैसा फाइल है, नोटपैड का फाइल। तो एक्सटेंशन मार्क से क्या करते हो आप भी पहचानते हो, ठीक है। और कंप्यूटर भी उसी से पहचान कर आइकन लगाया है, कंप्यूटर भी आइकन अपने से लगा रहा होगा ना, कंप्यूटर को कैसे मालूम कि यही वाला आइकन लगाना है, एक्सटेंशन मार्क। चलो हम इसको थोड़ा कंप्यूटर को धोखा देते हैं, ठीक है। धोखा कैसे देते हैं, इसको सेव एज करते हैं और नाम देते हैं a.pdf, क्या नाम देते हैं, .pdf। कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीज का फाइल है, जबकि पीडीएफ है नहीं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि एक्सटेंशन मार्क कौन सा होगा। अब देखो भाई, हमने जैसे ही एक्सटेंशन मार्क गलत डाला वो उसके हिसाब से आइकन डाल दिया है। तो इसका मतलब कि कंप्यूटर भी किससे पहचान रहा है, आइकन डालने के लिए उसके एक्सटेंशन मार्क्स। .txt है तो नोटपैड का आइकन डाल दिया है, .rtf होता तो वर्डपैड का आइकन डाल देता, .xlsx रहता तो एक्सेल का आइकन डाल देता। समझ रहे हैं बात आप, ठीक है। खोल के चेक करिए तो भाई खुल रहा है, वेट कीजिए थोड़ा, कहीं खुल जाए। नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा भाई, क्यों नहीं खुलेगा, इसको खोल के देखिए, ये तो खुल गया डायरेक्ट, ये कहीं नहीं खुल रहा है भाई। वो एक्सेल का फाइल है, सॉरी पीडीएफ का फाइल है ही नहीं, और हम पीडीएफ उसको खामा उसको एक्सटेंशन मार्क दिए हैं। अब इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं ना तो पीडीएफ से खोलने की कोशिश कर रहा है, नोटपैड से खोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। बात समझ गए। तो ये होता है फाइल का टाइप, क्लियर जी। तो एक्सटेंशन मार्क फाइल टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन मार्क फाइल टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज किए भाई, आप यूज किए नोटपैड, ये एप्लीकेशन का नाम हो गया, एप्लीकेशन लिख देते, ठीक है बाबू।
दूसरा लिख देते हैं फाइल टाइप, मतलब उस एप्लीकेशन से किस टाइप का फाइल सेव किया जाता है। और तीसरा क्या लिख देते हैं, एक्सटेंशन मार्क लिख देते हैं। ठीक है बाबू, चलो यहां देखते हैं, नोटपैड सेव करते हैं, NOTEPAD, नोटपैड लिखा, एप्लीकेशन यूज किए। किस टाइप का फाइल बनाता है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप का फाइल बनाता है। किस टाइप का फाइल बनाता है, और उसका फाइल किस एक्सटेंशन मार्क के साथ सेव होता है, .txt। अगर आप उसको रोहित नाम से सेव किए हो, किस नाम से, तो उसके नाम के साथ अपने आप ही .txt लग जाता है, वो आपको शो नहीं होता है, वो दिखता नहीं है। देखो तो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ अशोक लिखा हुआ है, अशोक के साथ .txt दिख रहा है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन वो है, उसके साथ लगा हुआ है, तभी तो उसका आइकन वो है। बोलो तो भाई, ये रहा किसके बारे में, नोटपैड के बारे में। वर्डपैड आप पढ़े हो, वर्डपैड ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बनाता है। नहीं समझ में आए, खोलो वर्डपैड को, खोल के सेव करो, कंट्रोल-S करो, सेव करोगे तो नीचे दिखाई देगा सेव एज ए टाइप, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। याद आ गया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। .rtf इसका एक्सटेंशन मार्क होता है, मतलब अगर वर्डपैड में रोहित नाम से फाइल सेव करोगे तो क्या एक्सटेंशन मार्क लगेगा, रोहित.rtf अपने आप लग जाएगा। क्लियर है बाबू। MS पेंट पढ़े हो, MS पेंट का मतलब पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ये किस टाइप का फाइल बनाता है, तो भाई बीट मैप इमेज डिफॉल्ट बनाता है, बीट मैप इमेज डिफॉल्ट बनाता है। इसका एक्सटेंशन मार्क क्या होता है, .bmp बनाता है। वैसे आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। MS वर्ड में आपको खासियत, आपके पास ये फैसिलिटी होती है, MS वर्ड तो खुला ही हुआ है, सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो टाइप में आप चेंज भी कर सकते हो। बिटमैप इमेज भी रहता है, BMP देखो बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन JPG में सेव कर सकते हो, PNG में सेव कर सकते हो, GIF में यहाँ चेंज कर भी सकते हो। ठीक है, ओके। तो कहीं कहीं चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन की फैसिलिटी होती है, चेंज करने का ऑप्शन देता है। हर जगह नहीं चेंज कर सकते, नोटपैड में आप नहीं चेंज कर सकते हैं, वर्डपैड में नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, बड़े सॉफ्टवेयर में चेंज करने का ऑप्शन जनरली मिलता है। और अगर आपको MS वर्ड में कोई कह रहा है कि PDF बना दीजिए, तो एक आसान तरीका वही है कि भाई उसका टाइप क्या चेंज कर दीजिए। अगर PDF वहाँ टाइप में मिल रहा है तो PDF एक टाइप बता दीजिए, उसके बाद जब आप सेव कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में सेव होगा, PDF फॉर्मेट में सेव होगा। ठीक है ना। तो अगर कोई MS वर्ड का फाइल है, कह रहा है PDF में बना दो, तो सबसे पहले तो आप वहीं ढूंढ लीजिए। अगर नहीं जानकारी है कैसे PDF बनेगा तो कहाँ ढूंढ लीजिए, सेव एज कीजिए या सेव कीजिए। और टाइप पूछेगा ना, टाइप में खोल के देखिए उसमें PDF है। चलिए हम एक दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। MS वर्ड खोलते हैं, ये रहा वर्ड 16 है मेरे पास अभी फिलहाल इस कंप्यूटर में, खोल लिया। ठीक है, हम कोई नाम लिख लेते हैं, चलिए इंडिया ही लिख देते हैं, INDIA लिख देते हैं, सेलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं। हमको इसको PDF बनाना है भाई, क्या करना है, PDF बनाना है, PDF बनाना है। चलो तो भाई चलो PDF बनाते हैं, सेव कर रहे हैं। वैसे PDF बनाने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मान लो हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर पहले से सेव नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पहले से सेव है तो क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं बाबू, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। चलो नाम पूछ रहा है, इंडिया नाम से सेव कर रहे हैं। टाइप पूछ रहा है, देखो तो इसमें PDF है क्या, हाँ है, PDF सेलेक्ट कर लो। जब है तो आप चेंज करोगे तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन नहीं है अपने से लगाओगे तो फिर तब दिक्कत होगा, है ना। लेकिन है ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप PDF सेलेक्ट कर सकते हो, सेव कर दो। देखो आपका फाइल किस फॉर्मेट में सेव हो गया है, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो कहाँ है, किस नाम से था, इंडिया। ये रहा इंडिया नाम का फाइल, डबल क्लिक करो, खोल के देखो PDF बन गया है जी, बिल्कुल बन गया PDF। तो आपको PDF बनाना हो तो वहीं से टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ओके है, चलो इतना तो आप पढ़े हो, आगे और भी पढ़ोगे। जैसे आप अभी अभी देखिए MS वर्ड देखे ना, MS वर्ड में वो वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप का फाइल बनाता है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है।
x जरूर याद रखना। साथ के बाद अगर आपसे पूछ जाए MS ऑफिस या MS वर्ड 2010 का एक्सटेंशन मार्क क्या है, तो खाली DOCX जोड़ देना। अगर 7 के बारे में पूछे तो .doc खाली रहने देना। अगर 16 पूछ रहा है, 19 पूछ रहा है, 21 पूछ रहा है, सबका x जोड़ देना। ठीक है, क्लियर है? एक्सेल, MS एक्सेल आगे पढ़ोगे आप, ये स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाता है, या इसको एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। क्या? एक्सेल वर्कबुक कहा जाता है। .xlsx टाइप का फाइल बनाता है। आगे आप पढ़ोगे पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बनाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लो खोल के, PPT, POWER, पावर मिला। कैसे पता चलेगा कि एक पावर पॉइंट का एक्सटेंशन मार्क क्या है, ये भी सीख लो। जब सेव करोगे तो बता देगा क्या एक्सटेंशन मार्क है ना जी, ये बताएगा। देखो किस नाम टाइप से बना रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से बना रहा है। किस नाम से बना रहा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से बना रहा है। इसमें भी पीडीएफ बना सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपको आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। .pptx टाइप का फाइल बनाता है। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम सारे को लिख नहीं सकते हैं। आपको तरीका बता दिया कि कैसे एक्सटेंशन मार्क देखेंगे, कैसे टाइप देखेंगे, है ना। जो भी एप्लीकेशन पढ़ो जरूर उसका एक्सटेंशन मार्क आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा है कि भाई नोटपैड का क्या होता है, एक्सेल का क्या होता है, पावर पॉइंट का क्या होता है, इन सबों का पूछता है। खासकर ऑफिस पैकेज का जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन मार्क होता क्या है समझ में आ गया ना। जिसमें भी एक्सटेंशन मार्क लगा होगा समझ लो फाइल है। अगर तुम्हारे पास कोई पीडीएफ है तो वो फाइल है कि फोल्डर है? वो फाइल है। किस टाइप का फाइल है? तो पीडीएफ फाइल। कोई इमेज है, वो फाइल है कि फोल्डर है? फाइल है। किस टाइप का फाइल है? इमेज फाइल है। अब रहा बात, इमेज कई तरह का होता है, जेपीजी में भी होता है, पीएनजी भी होता है, जीआईएफ भी होता है ना। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देख लो कि भाई वो पीएनजी फॉर्मेट में है कि जेपीजी फॉर्मेट में है कि भाई जीआईएफ फॉर्मेट में है। इतना बात समझ आया? बोलो। तो फाइल के बारे में हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसको सेव कर सकते हैं वो मेरा क्या है? वो फाइल है, या जिसको सेव किए हुए हैं। तो आपके कंप्यूटर में फाइल कैसे कैसे आता है? अरे भाई आप एक तो खुद बनाओगे, या कोई दोस्त आप अपने कंप्यूटर में बना के रखा है, उसको हम क्या कर लेंगे? अपने कंप्यूटर में कॉपी करके, वहां से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे। तो भी वो फाइल मान ली गाना है उसके मोबाइल कंप्यूटर में, ठीक है। उस गाने को अगर कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में लाते हो तो कॉपी होके आया ना, आपके में तो वो गाना आ गया, सॉन्ग आ गया ना। तो सॉन्ग आपका क्या है? फाइल ही है। अब आप कहिएगा सर वो तो बनाया नहीं होगा, वो तो कहीं से डाउनलोड किया गया होगा। तो तीसरा तरीका यही है कि आप फाइल को कहां से लाते हैं? बोलिए। डाउनलोड करके लाते हैं। 3 तरीके से आपके कंप्यूटर में फाइल आता है। या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, या किसी से कॉपी करते हैं, या फिर क्या करते हैं? आप खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साउंड रिकॉर्डर है, आप गाना गा करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड होगा आपका क्या हो जाएगा? फाइल ही है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? बोलिए। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, इस एक्सटेंशन मार्क को। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं आइकन के बारे में। थोड़ा सा आइकन समझ लो, फिर उसके बाद और बात करें। आप जरा देखो, आपको क्या लगता है कि ये आइकन का क्या मतलब होता है? बताओ। आइकन का मतलब होता है पहचान चिन्ह। अभी अभी हमने आपको कहा कि बताओ ये किस चीज का आइकन है, क्या चीज का फाइल है? नोटपैड का। ये बता दो। बात समझ आ जा रही है? आ जा रही है ना?
तो इसका मतलब है कि आप आइकन पहचान गए कि भाई इस तरह का आइकन मिलेगा तो क्या होगा, नोटपैड का फाइल होगा। समझ गए? तो बस आइकन का मतलब क्या है, पहचान चिन्ह। आइकन इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उसको क्या कर सकें, पहचान सके। बाकी खोलिएगा तो खुलेगा सॉफ्टवेयर, नोटपैड का फाइल खुलेगा। ये बताओ क्या चीज का फाइल है, ये जो घुमा रहे हैं पीडीएफ का फाइल है, ये बता दो। ये भी बता पीडीएफ है, ये बता दो, ये भी पीडीएफ है। भाई पीडीएफ का क्या मतलब है, भाई पीडीएफ है, आप खोल के देखो पीडीएफ खुलेगा वो, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ये बताओ क्या चीज का फाइल है, ये बताओ। एमएस वर्ड का फाइल है, एमएस वर्ड। ये क्या चीज का फाइल है, ये तो आइकन क्या चीज का हो सकता है, आइकन फाइल का भी हो सकता है, उसी से हम उसको पहचानते हैं। आइकन फोल्डर का भी हो सकता है, आइकन फोल्डर का भी हो सकता है, आइकन किसी सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, ठीक है। आप उससे पहचानते हो हाँ ये सॉफ्टवेयर है, इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। क्लियर है, बस ना ये। तो आइकन सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, आइकन आपका फाइल का भी हो सकता है, आइकन आपका फोल्डर का भी हो सकता है। आइकन का मतलब पहचान चिन्ह, या आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का वो शॉर्टकट है जिससे आप वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे फाइल का आइकन है, अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो उस फाइल में आप क्या हो जाइएगा, पहुंच जाइएगा। ये सॉफ्टवेयर का आइकन है, इसको खोलिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये ऐप ओपन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, भाई जो चीज होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आइकन कैसे बना है, अगर किसी फाइल का आइकन बात करते हैं हम लोग, तो फाइल का आइकन तो बताया अभी कुछ देर पहले कि एक्सटेंशन मार्क पहचान करके कंप्यूटर बना लेता है, ठीक है। फोल्डर का आइकन कैसे बनता है, फोल्डर का कोई एक्सटेंशन मार्क ही नहीं होता है, ठीक है। तो फोल्डर का आइकन जनरली यही रहता है, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो। आगे हम लोग फोल्डर के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि फोल्डर का आइकन भी कैसे बदल सकते हैं, है ना। इतना बात समझ आया। चलो, तो फाइल आप बनाते हैं सेव करके, लेकिन फोल्डर आप बनाते हैं लेकिन सेव करके नहीं बनाते, फोल्डर डायरेक्ट बनाते हैं। और फोल्डर बनाने का वजह क्या है, क्या फायदा है फोल्डर बनाने से। जैसे देखो, हमको अपने इंस्टीट्यूट का कुछ डॉक्यूमेंट देखना है, मतलब जैसे हम कुछ सेव करके रखे होंगे, आपके लिए शॉर्टकट सेव करके रखे होंगे, आपके लिए नोट सेव करके रखे होंगे, कहाँ अपने कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं। अगर कहीं कहीं रखे होते तो बड़ी मुश्किल होता। लेकिन देखिए हम बहुत अच्छे से इसको कहाँ सेव करके रखे हैं, हम सेव करके रखे हैं लोकल डिस्क ई में, तहसील नाम के फोल्डर में और इंस्टीट्यूट नाम के फोल्डर में, ये सारा चीज रखा है। तो आपको क्या समझ में आ जा रहा है कि भाई फोल्डर बनाने से फायदा ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें या जो भी जिस काम के लिए है वो उस काम के नाम का फोल्डर बना दीजिए, और ताकि उस फाइल को या उस चीज को उसमें रखिएगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते, आसानी से ढूंढ सकते। कितना आसानी से हम पहुंच गए अपने सारे फाइल्स पे, है ना। लेकिन वही अगर कहीं कहीं रखा रहता तो दो को खोजने के लिए कहीं और जाना पड़ता, तो उसके बाद खोजने के लिए कहीं और जाना पड़ता, है ना। तो फोल्डर हम लोग रखते ही हैं, बनाते ही हैं व्यवस्थित ढंग से अपने फाइल और फोल्डर को रखने के लिए। फोल्डर बनाने से क्या फायदा है कि भाई हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से इसको ढूंढा जा सके, आसानी से ढूंढा जा सके। और कहीं अगर मान लो कि कॉपी करना है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉन्ग नाम का फोल्डर है, उसमें 1000 सॉन्ग्स हैं, 1000 सॉन्ग्स हैं। अगर हम उस फोल्डर को कॉपी करें तो क्या एक एक करके सॉन्ग को कॉपी करना पड़ेगा, नहीं, 1000 सॉन्ग एक ही बार में कॉपी हो गया, और आप उस फोल्डर को जहां पेस्ट करोगे 1000 सॉन्ग वहां पर एक बार में चला जाएगा। तो फोल्डर को रखने से एक तो सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं, एक तरह की चीजों को एक जगह स्टोर कर सकते हैं, और क्या फायदा है भाई, अगर कभी कॉपी करने की बात आ जाए तो फिर क्या करेंगे, एक साथ कॉपी कर सकते। चलो डिलीट करने की बात आती है, 1000 फाइल को अलग अलग डिलीट करना पड़ेगा, नहीं, केवल उस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, 1000 फाइल्स सारा डिलीट हो गया। समझ रहे हैं। तो फोल्डर हम अपने फाइल्स को सिस्टमेटिक ढंग से रखने के लिए और उनको अरेंज करके रखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ठीक। फोल्डर सेव करने से बनता है नहीं, फाइल सेव करने से बनता है। लेकिन फोल्डर तो डायरेक्ट हम लोग जहां चाहे वहां बना सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कहां कहां फोल्डर बना सकते हैं, कहां हम लोग फोल्डर नहीं बना सकते। इतना बात समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, ठीक है।
बाकी फोल्डर के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, अभी और भी चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ये हम ऐसे ही इसको दिखा दिए हैं पेज डेस्कटॉप पे, तो इसको अरेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करना है आपको अपने डेस्कटॉप पर, और राइट क्लिक करने के बाद शॉर्ट करना है। क्या शॉर्ट का मतलब? सजाना। शॉर्ट का मतलब सजाना। सजाना है इन सारे आइकन्स को। कैसे सजाइएगा? नाम से, A B C D के नाम से, मतलब A वाला पहले होगा, B वाला बाद होगा, या फिर साइज से सबसे बड़ा वाला पहले होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, या फिर डेट आइटम का टाइप से, सब PDF वाला एक जगह, सब नोटपैड वाला एक जगह। चलो यही कर देते हैं, टाइप वाला देख लो, नोटपैड वाला सब एक जगह, PDF वाला सब एक जगह, वर्ड वाला सब एक जगह। क्लियर है? तो ये राइट क्लिक करने पे मिल जाता है आसानी से। जहां भी आइकन है वहां पर आप राइट क्लिक करो, आपको शॉर्ट मिलेगा। शॉर्ट का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो शॉर्ट भाई। क्लियर है? और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। चलो भाई, अभी हमने फाइल्स के बारे में समझा कि फाइल हम बनाते हैं, कॉपी करते हैं, फोल्डर भी बनाते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि भाई ये फाइल और फोल्डर, ये सॉफ्टवेयर सब कहाँ रहता है? कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर में कहाँ रहता है? कंप्यूटर में मेमोरी में रहता है। कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है। थोड़ा सा मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। मेमोरी देखो हम कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तहसीन नाम के फोल्डर में ढूंढ रहे हैं। क्यों? अच्छा बाहर नहीं ढूंढ सकते थे? बाहर भी ढूंढ सकते थे, लेकिन कंप्यूटर को ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए क्या किए हैं? मेमोरी कितने, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है क्या? सेकेंडरी। क्लियर है? बोलिए। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप का होता है, रैम और रोम। प्राइमरी क्यों कहा गया इसको? प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक, है ना? तो यहाँ रोम और रैम दोनों प्राइमरी मेमोरी है, याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी 2 मेमोरी आता है, रैम और रोम, दोनों प्राथमिक है। प्राथमिक उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कौन? प्राइमरी। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा भी नहीं। सेव करने का तो दूर बात है, कंप्यूटर क्या होगा? चलेगा भी नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी 2 तरह का होता है, एक होता है रोम और दूसरा होता है क्या? रैम। आप रोम इस तरह का देखे होंगे। रोम आप अपने बोर्ड पर, हम आपको एक बोर्ड दिखा रहे हैं, देखिए इसमें है क्या? हाँ है भाई, बहुत सारा, इधर चौकोर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना? ये सब रोम है। और रैम देखे हैं? रैम ये रहा रैम, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी है, एक और स्थायी मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, फिक्स मेमोरी है। परमानेंट इसलिए क्योंकि ये फिक्स है, इसको आप निकाल भी नहीं सकते जनरली। और इसमें सॉफ्टवेयर भी क्या रहता है? प्री लोडेड रहता है, आप अपने से इसमें लोड नहीं करते। चलिए, तो रोम का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्टअप के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर गाड़ी में सेल्फ देखे हैं, क्या काम रहता है? स्टार्ट करने के लिए। जब स्टार्ट गाड़ी हो गया तो फिर उस सेल्फ का क्या काम है? कोई काम नहीं, जब तक फिर गाड़ी बंद नहीं हो जाता है। बिल्कुल वही चीज है, कंप्यूटर जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? रोम स्टार्ट होता है। रोम आदेश देता है किसको? रैम को, कि रैम जाओ हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क में से जाकर के, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के, और अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम जाके ले आओ और चलाओ। ये आदेश दे दिया रोम, रैम अपना काम शुरू कर दिया, रोम का काम खत्म। बस इतना ही काम था शुरू में। बस बूट टाइम में, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं, बूट टाइम में बस इसका इस्तेमाल होता है। किसमें? बूट टाइम में, जो स्टार्टिंग का टाइम है उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। बाकी सारा लोड किस पर है? रैम पर। लेकिन ये नहीं होगा तो रैम को आदेश नहीं मिलेगा, ठीक है ना? दूसरी चीज कि रैम जो है बहुत सारे डिवाइस में रैम नहीं होता है।
रोम ही रैम का भी काम करता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में और आगे हम लोग समझेंगे। रोम सब में रहता है लेकिन रैम सारे चीजों में नहीं रहता। कंप्यूटर में रहता है, मोबाइल में रहता है, टीवी में रहता है, मैंने आजकल के टीवी में जो एंड्रॉयड टीवी आ रहा है उसमें रह रहा है, जिसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रैम है। कैलकुलेटर में रैम रहता है ना? नहीं रहता है, रोम रहता है। रोम में रैम का काम करता है। ठीक है, तो रोम जो है जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वीडियो गेम, ठीक है, वीडियो गेम में गेम पहले से लोडेड है, कहां है वो? मेमोरी में होगा। कौन से मेमोरी? वही रोम। क्या वीडियो गेम में आप मिनिमाइज कर सकते हैं उस गेम को, दूसरा गेम खोल लेते हैं जो हैंड वाला वीडियो गेम आता है? नहीं होता है, उसको बंद करना पड़ेगा जो गेम खेल रहे हैं। तो अगर दूसरा लेवल खेलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। मतलब मिनिमाइज का ऑप्शन तो उसके अंदर है नहीं, मतलब रैंडमली कोई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इन्वर्टर की बात करते हैं, इन्वर्टर में आप सोचे होंगे, देखे आप सबके घर में इन्वर्टर है, कभी आप सोचे हैं कि भाई लाइट जब आता है तो उसका मेन्स ऑन दिखाता है, जब लाइट कट जाता है तो यूपीएस ऑन दिखाता है, जब बैटरी लो हो जाता है तो बैटरी लो का अपने आप बत्ती जल जाता है। तो कैसे कंप्यूटर समझ जाता है कि भाई बैटरी लो हो गया, सॉरी इन्वर्टर कैसे समझ जाता है कि बैटरी लो हो गया, इन्वर्टर कैसे समझ जाता है कि लाइट कट गया है, इन्वर्टर कैसे समझ जाता है कि ओवरलोड है, कैसे समझ जाता है? उसके अंदर भी रोम लगा हुआ है और रोम में उस तरह का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। उस सॉफ्टवेयर उसको क्या कर रहा है? पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सब में रोम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कहते हैं जो जिसमें कार्ड लगा होता है, जिसमें कार्ड लगा होगा उसमें रोम लगा होगा। एक बच्चे का छोटा सा खिलौना जो गाना बजता है मोबाइल वाला, जो उसमें भी गाना है ना, भाई एक बार बटन दबाते हैं तो गाना बजता है, दूसरी बार दबाते हैं फिर दूसरा गाना, मतलब ये चलता रहता है। क्या आप सोचेंगे ना आज हमको ये गाना नहीं सुना, आज हम अपने हिसाब से गाना सुनेंगे इससे? तो नहीं, क्योंकि उसमें क्या है? रोम है और उसमें पहले से डाला हुआ है, आप डाल नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो रोम आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में पहले से मतलब बोर्ड में रहता है और उसमें जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो क्या रहता है? ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है। ठीक है, रैम का ऐसा मामला नहीं है। रैम अस्थायी मेमोरी है। एक तो अस्थायी इसलिए कि आप इसको निकाल भी सकते हो, यहाँ लगा रहता है, ये आपको जरूरत नहीं है निकाल दिया, जरूरत का ही नहीं है, जरूरत नहीं चलेगा, चल भी नहीं करेगा। मान लो खराब हो गया है तो बदलने के लिए निकालोगे ना, आसानी से निकाल सकते हो और चेंज कर सकते हो, है ना? रोम कैसे निकालोगे? रोम निकलेगा तो रोम पूरा चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपने से सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो ये अस्थायी कहने का मतलब एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जैसे आप अभी नोटपैड खोले हो, विंडो प्लस आर दबाया, नोटपैड लिखा एंड नोटपैड खोला, इसमें कुछ लिखा, क्या ये सेव है? सेव नहीं है तो इतना देर रुका कैसे? रैम में है, बंद कर दें, बंद भी हो गया, कहां से गायब हो गया? ये वापस रैम से गायब हो गया। जब तक कोई चीज चल रहा होता है, जैसे जो भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में चल रहा है वो सब कहां चल रहा है? रैम में चल रहा है। लेकिन अस्थायी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सेव नहीं कर सकते। चलने के लिए इसी में खुलेगा, चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर हो, बड़ा से बड़ा गेम हो, वो सब चलेगा कहाँ? रैम में, लेकिन सेव नहीं हो सकता। सेव करने के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? सेव आपके रैम में नहीं होता है। यही वजह है कि अगर आप सेव नहीं किए हैं और कंप्यूटर आपका बंद हो गया तो फिर ओपन करते हैं तो हमको वो फाइल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रैम का ये फैसिलिटी है कि जब भी अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? पूरी तरह से क्लीन होकर के फिर वापस आएगा। तो इसलिए जब तक आप सेव नहीं किए हैं तब तक कहते हैं भाई कि भाई रिस्क पर है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो रैम में है और रैम अस्थायी मेमोरी है, इसमें सेव नहीं होता है, सेव नहीं होता है। सेव सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? चल रहे होते हैं, सिर्फ प्रोग्राम
यूज हो रहे होते हैं, सेव करने के लिए रैम नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये अस्थायी मेमोरी, ठीक है। प्रमुख मेमोरी तो है लेकिन अस्थायी मेमोरी, स्थायी नहीं, ठीक है। दोनों कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम लोग इसमें सेव नहीं करते। हम लोग अभी फाइल फोल्डर पढ़ रहे हैं और हम अभी आपसे यही सवाल किए थे कि फाइल और फोल्डर आपका कहाँ सेव रहता है। तो क्या रोम में सेव रहता है? रोम में सेव रहता है? नहीं। रैम में सेव रहता है? नहीं। कहाँ सेव रहता है? सब आपके हार्ड डिस्क में सेव रहता है, सेकेंडरी में जाके सेव रहता है। बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में सेकेंडरी के बारे में कि सेकेंडरी क्या क्या होता है, कैसे सेव होता है, क्या होता है, कहाँ सेव रहता है उसमें, ठीक है। कई बार रोम जो है ही आपके सेकेंडरी का भी काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में आपको अलग से मेमोरी लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है? वो भी नहीं लगा हुआ है, तो फिर कहाँ सेव हो रहा है? ना ना, रोम में ही। वहां पर रोम ही क्या करता है? सेकेंडरी की तरह भी काम करता है। मतलब उसमें उस तरह का डिजाइन किया गया रहता है कि आपका जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो भी इसी में रहेगा और स्टार्टिंग के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रोम में ही आपका माने रोम ही है। अगर ये समझिए कि अगर प्राइमरी के रूप में यूज हो रहा है तो रोम है, सेकेंडरी के रूप में यूज हो रहा है तो सेव करने के लिए फिर यूज हो रहा है। आपके मोबाइल में रोम देखे होगा ना, आपसे दिखा, आप मोबाइल खरीदने जाओगे, मोबाइल का डब्बा पे देखना रोम लिखा हुआ है 256 GB, 32 GB। तो आप कहते हो उसमें 32 GB स्टोरेज और देता है 32 GB सपोर्टेबल। सपोर्टेबल का मतलब आप अलग से 32 GB का मेमोरी और इसमें लगा सकते, वो अलग हो गया। बाहर से लगा रहे हो एक्सटर्नल हो गया, लेकिन अंदर में ही जो है उसका मेमोरी वो रोम ही कहलाता है उसका। तो मोबाइल में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज जाता है कि सर मोबाइल में तो आप बता रहे हैं कि हार्ड डिस्क में सेव होता है, कंप्यूटर में, मोबाइल में कहाँ सेव होता है? तो मोबाइल में रोम ही क्या चीज का काम करता है? हार्ड डिस्क का काम करता है, ठीक है। बोलिए, क्लियर है? और बाकी आप अलग से लगाना चाहें तो मेमोरी तो मोबाइल में लगा ही सकते हैं। कंप्यूटर में रोम आप अलग से नहीं लगाते हैं, अलग से जो लगा रहता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी ही होता है। आप जो भी सेव करते हैं वो कहाँ सेव करते हैं जी? सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। थोड़ा बहुत रोम का सेटिंग चेंज किया सकता है, वो आपके लेवल का नहीं है, वो जब आप बायोस पढ़िएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग किया सकता है सेटिंग में, लेकिन सेव नहीं कर सकते हैं आप, नया सॉफ्टवेयर इसमें लोड नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रोम आता है और रैम आता है। याद रहेगा रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? कोई दिक्कत? रोम में ही ऐसा फैसिलिटी होता। मान लो कि आप बिल्कुल कंप्यूटर खरीद के नया लाए हो, बोर्ड, अब आप कहोगे सर इसमें सॉफ्टवेयर डालना है, तो कैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से कनेक्ट हो जाएगा वो बोर्ड? कैसे कनेक्ट हो जाएगा? तो रोम में उस तरह का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिससे वो क्या होता है? कनेक्ट हो जाएगा। उस रोम का काम वो जो पहले से लोडेड है, पहले से लोडेड है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आप कहाँ सेव करते हो? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? कल ये बात याद रखिएगा, सेकेंडरी में हम लोग सेव करते हैं। ओके।